नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह प्रचार चल रहा है कि मुस्लिम बादशाहों ने भारत में नरसंहार किए। न केवल नरसंहार किए बल्कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया। ये दावा तक किया जा रहा है कि ये नरसंहार यूरोपियों द्वारा अमेरिका के मूल निवासियों के नरसंहार से भी बड़ा था। लेकिन क्या इस दावे में कुछ सच्चाई है? क्या इस तरह का कोई नरसंहार हुआ था? हाँ, युद्ध में बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते थे, मगर हिंदू या मुस्लिम राजा युद्धों में हिंदू या मुसलमानों को निशाना बनाते थे या फिर अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को? जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि जो इतिहास हमने पढ़ा है, उसमें कहीं नरसंहार की बात नहीं आती है, लूट-पाट की बात आती है। कई जो हमलावर थे, चंगेज खां से लेकर और मोहम्मद गौरी गजनवी तक, लूट-पाट, मार-काट की और चले गए। कोई सुनियोजित नरसंहार जैसी कोई चीज सामने नहीं आती है। इक्का-दुक्का जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, उन्होंने ज़रूर कुछ इस बारे में कहा है, लेकिन ये कितना सच है और इसके प्रमाण कितने हैं? देखिए, आप ने अपनी प्रस्तावना में बिल्कुल सही रूप से कहा कि राजाओं की जो लड़ाई होती थी, उसमें दुश्मनों को मारा जाता था। उसमें धर्म के आधार पे नहीं मारा जाता था। और दूसरा, ये जो युद्धों में जो नरसंहार हुआ, वो एक बात है। और वैसे जब कोई राजा शासन करता है और तब लोगों को चुन-चुन के मारता है, धर्म के कारण, भाषा के कारण, राष्ट्रीयता, एथनिसिटी के कारण, तो उसको हम नरसंहार कह सकते हैं। अब जैसे आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, अमेरिका में जो एंग्लो सैक्सन्स आए थे, उन्होंने नेटिव्स का बहुत कत्लेआम किया। वैसे ही आप देखेंगे तो जब ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब आर्य यहाँ आए थे, तो उनके पहले जो रहने वाले यहाँ थे, उनके साथ भी उनकी कई झड़पें हुई, जो हम साहित्य में देखते हैं कि आर्य, अनार्य, राक्षस। और उनको जैसे भगवान राम को विश्वामित्र ले गए थे राक्षसों का मुकाबला करने के लिए, वो एक अलग बात है। अब ये जो होलोकॉस्ट या जेनोसाइड है, ये आधुनिक शब्द के रूप में आता है और राजाओं के राज्य के रूप में आता है। तो इसकी जो परिभाषा यूनाइटेड नेशंस ने दी है, वो सबसे उचित भाषा है। वो परिभाषा ये है कि जब सिलसिलेवार तरीके से कोई राज्य सत्ता अपने निवासियों में से लोगों को चुन-चुन के मारती है, उनके धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षत्रिय के आधार पे, तो उसको जीनोसाइड कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से ये जीनोसाइड इतिहास में हुए हैं। जैसे सबसे मशहूर जो है होलोकॉस्ट, वो तो इटली में जर्मनी में जो हिटलर ने किया था, वो एक क्लासिक होलोकॉस्ट है, जिसमें चुन-चुन कर यहूदी लोगों को हिटलर ने मरवाया था। 60 लाख को गैस चैम्बर में और 60 लाख को दूसरे तरीकों से। ऐसे ही नरसंहार कंबोडिया में हुआ है, फिर इधर अफ्रीका में कई जगहों पे हुए हैं। और इसमें जैसे युगांडा युगांडा में तुत्सु नाम की जो उपजाति है, उसको भी टारगेट करके मारा गया था। युगांडा रेडियो, इसके बारे में पूरा अध्ययन भी हुआ और जीनोसाइड की स्केल पे युगांडा 10 में से 10 पहुंच गया था, तो उसको जीनोसाइड कहा गया। अब भारत में जहाँ मुस्लिम राज है, आपने कहा मुस्लिम राज, खैर उसकी भी एक परिभाषा में मुझे थोड़ी यहाँ दिक्कत है। अगर हम अभी के उदाहरण देना चाहें तो कह सकते हैं कि गजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है इसराइल और खुल्लम-खुल्ला कर बिल्कुल। रहा है। या अभी कुछ समय पहले यूरोप में, युगोस्लाविया में जो हुआ था मुसलमानों के साथ, वो नरसंहार था, सुनियोजित ढंग से मुसलमानों को चुन-चुन कर मारने का। जी। मैं आपसे पूरी तौर से सहमत हूँ, पूरे तौर से सहमत हूँ। और अभी एक बड़ा नरसंहार तो हमारी आँखों के सामने चल रहा है, जिसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो इज़राइल कर रहा है। और खैर इस पर मैं बाद में आऊँगा कि भारत में भी जो परिस्थिति है, उसको जीनोसाइड के स्कॉलर्स कह रहे हैं कि 10 की स्केल में ये 8 पर आ गया है। यानी मुसलमानों के खिलाफ जो जीनोसाइड के सिम्पटम्स हैं, 10 की स्केल में आप 8 पर आ गए। खैर उसको हम बाद में रखते हैं। तो पहले हम केवल जो मुसलमान राजा, मुसलमानों का आगमन, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो अभी कुछ
हिंदुत्व से सहानुभूति रखने वाले, हिंदुत्व है नहीं, हिंदुत्व की राजनीति से सहानुभूति रखने वाले कुछ पाश्चात्य स्कॉलर्स और कुछ यहाँ के लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान राजाओं द्वारा मुसलमानों के आगमन के बारे में जो नरसंहार हुआ है वो दुनिया का सबसे भयंकर नरसंहार है। तो हम इसको सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि भारत में इस्लाम आया कैसे। तो भारत में सबसे पहले इस्लाम तो हमने देखा कि 7वीं शताब्दी में मलाबार के तट पर अरब व्यापारियों के द्वारा आया। उसमें तो कोई नरसंहार का सवाल नहीं था, लोगों के मेल जोल का सवाल था। और इसी मेल जोल से एक प्यारे तरीके से एक अच्छे तरीके से बिना खून खराबे के इस्लाम मलाबार केरला के तट पर पहुंचा। एक अब दूसरा देखिए, दूसरा जो यहाँ मुस्लिम राजा आता है वो राजा के रूप में आता है। वो मोहम्मद बिन कासिम 8वीं शताब्दी में सिंध के राजा दाहिर पर हमला करता है और इस हमले में जो नुकसान हुआ वो युद्ध में हुआ। ये बात इसके बाद से हम जितना भी देखेंगे ज्यादातर जो खून खराबा हुआ वो युद्धों में ही हुआ है। और इसमें एक और जोड़ देता हूँ जो इससे बहुत संबंधित नहीं है कि 2 बड़े नरसंहार का मैं आपको उदाहरण दे दूं। एक तो अशोक के द्वारा किया गया कलिंगा में नरसंहार, वो भी युद्ध में था। दूसरा चोला राजाओं द्वारा सिंहला में आदित्यपुर में जो आक्रमण हुआ उसमें भी बहुत लोग मारे गए। खैर इसको भी हम अलग रखते हैं, हम फिर से मुसलमान राजाओं पे आ जाते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम का हमने देखा। इसके बाद अगर आप देखें, आपने खुद ही कहा मोहम्मद गौरी, गजनवी, ये आए, लूटपाट के चले गए। अब कई लोग कहते हैं गजनवी ने बहुत लोगों का नरसंहार किया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि महमूद गजनवी जब आया था तो उसकी खुद की सेना में हिंदू थे और उसके जो बड़े 12 सेनापति थे उसमें से 5 सेनापति हिंदू थे। उनके नाम थे तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। और ये भी बता दूं कि बाद में ये इसमें गजनवी के बाद में उसका बेटा जब मध्य एशिया पे आक्रमण करने जाता है एक मस्जिद के लिए, तो उसमें भी जो उसका सेना का नेतृत्व करता है वो तिलक नाम का एक जनरल करता है। तो पहले तो ये बात हटा दी। और इवन सोमनाथ के पास जो एक शहर था उसमें आनंद पाल नाम का राजा था और आनंद पाल ने महमूद गजनवी की मदद की। और तो और महमूद गजनवी जब वहां से लूट कर गया, उसने अपने प्रतिनिधि एक हिंदू राजा को वहां रखा सोमनाथ में, और उसने वहां जो सिक्के चलाए उसमें संस्कृत की लिखावट थी। तो ये देखिए कि वो जो कई दावा करते हैं कि इसमें 50,000 लोग मारे गए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि एक तो महमूद गजनवी की खुद की सेना में हिंदू मुसलमान दोनों थे, दूसरा राजा आनंदपाल जो गजनवी के साथ था वो भी एक हिंदू था। तीसरा इसके बाद जो बाकी लुटेरे आए, मंगोल, चंगेज खान और दूसरे लोग, उन्होंने तो यहाँ राज किया नहीं। आए, एक हमला किया, लूटपाट की, जो राजाओं का कई बार काम होता है, और चले गए। तो वो किसका नरसंहार यहाँ करते हैं। अब इसके बाद सबसे जो यहाँ सेटल होते हैं उसमें गुलाम वंश, गजनवी वंश, खिलजी वंश, ये आते हैं। तो उनकी लड़ाइयों में भी आप देखिए तो इतिहास में कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिलता। ज्यादातर उस समय जो क्रॉनिकल्स होते थे, अब आज तो युद्ध में हम काउंट कर सकते हैं कितनी सेना थी, कितनी बच गई, कितने घायल हो गए, कितने मारे गए। उस समय इस प्रकार का कोई विवरण ऑथेंटिक तरीके से नहीं होता। तो अब लोग कर क्या रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्रवाद से सिंपैथी रखते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक किसी का लेंगे वाक्य, बिल डुरांट जो एक लेखक है पर इतिहासकार नहीं। बिल डुरांट ने लिखा कि भारत का जो मुसलमानों का राज था वो सबसे अंधकार में था। अब ये तो एक ओपिनियन है। इस ओपिनियन, राय तो लोग अलग अलग प्रकार की रख सकते हैं, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके पास कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण है जिससे आप बताएं कि बाबर की जो खानवा में लड़ाई हुई थी राणा सांगा के खिलाफ, उसमें कितने लोग मारे गए। और वो भी हमने देखा कि राणा सांगा के साथ मुसलमान सिपाही भी थे। राणा सांगा के साथ जो था यहाँ का इब्राहिम लोदी का छोटा भाई, वो राणा सांगा के साथ था अपनी मुस्लिम सेना के साथ। फिर एक का कॉन्क्रीट जिसका मुझे रेफरेंस मिला वो थी हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई, अकबर की तरफ से राजा मान सिंह आ रहे हैं और राणा प्रताप की तरफ से राम सिंह और हकीम खान सूर आ रहे हैं। और इसमें उल्लेख मिलता है
कि इस लड़ाई में करीब 500 लोग मारे गए, जिसमें 120 हिंदू थे और बाकी मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान तो दोनों तरफ थे। तो इसके आगे की जो लड़ाइयाँ हुई वो तो अंदर की हैं। अकबर ने चित्तौड़ पे जो सीज़ किया था, उसको सराउंड किया था, उसमें कई लोग कहते हैं कि उसने 3 लाख लोगों को मरवाया, पर वो भी एक शंकास्पद बात है, क्योंकि अकबर उस प्रकार का राजा भी नहीं था। अब औरंगज़ेब की जो लड़ाइयाँ हुई मराठाओं के साथ, उसमें भी औरंगज़ेब की तरफ से तो जसवंत सिंह आए थे, सॉरी जय सिंह आए थे, और शिवाजी महाराज की सेना में बहुत सारे मुसलमान सेनापति थे। तो ये सेनाओं का युद्ध में हो सकता है हजारों लोग मारे गए हों, लाखों लोग मारे होंगे, क्योंकि युद्ध से बड़ी क्रूरता तो कोई होती नहीं है। उसकी क्रूरता का तो कोई हम अंदाज लगा नहीं सकते। पर बाकी जगहों पर उन्होंने इस प्रकार का नरसंहार किया, इसका किसी प्रकार का कोई निश्चित प्रमाण मिलता नहीं है। ये बनाया जा रहा है, इस बात को, एक विवरण को बनाया गया। विल ड्यूरांट के एक वाक्य को ले लिया, एक दूसरे ऐसे अर्नोल्ड टॉयन भी हैं, उनके एक वाक्य को ले लिया। अर्नोल्ड टॉयन भी उन्होंने स्टडी ऑफ हिस्ट्री लिखा है, पर वो भी कोई इतिहासकार नहीं है, वो एक लेखक है, एक दूसरे प्रकार के हैं। तो उनमें भी जो रेफरेंसेस हैं, जो स्रोत हैं, युद्ध का कोई वर्णन मिले जहाँ बताया जाए इसकी सेना में इतने लोग थे, उसकी सेना में इतने लोग थे, बाकी इतने लोग बचे, तो हम उस पे विश्वास करें। तो अभी तो ये एक तरफा जैसे आज इतिहास की प्रक्रिया चल रही है, उसी के चलते इस प्रकार की बात चल रही है। और इसमें हल्दी घाटी की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई एक बहुत वेल नोन है, काफी लोग उसको जानते हैं। और उसमें जब हम कह रहे हैं कि 500 के करीब लोग मारे गए, राणा प्रताप की सेना ने जब समर्पण किया, तो उसके बाद फिर नरसंहार करने का तो मतलब ही नहीं है। जी। तो ये एक तो ये कि नरसंहार क्या है, ये एक समझ बननी चाहिए लोगों को। जो सैन्य अभियान है, उसके दौरान जो हिंसा होती है, वो चाहे हिंदू राजा अगर हमला करता है तो वो करता है, मुस्लिम राजा या किसी अंग्रेजों ने इतने सारे आक्रमण किए हैं। और मुझे लगता है अगर हिंदुस्तान में कोई बड़ा नरसंहार हुआ है, तो वो 1857 की लड़ाई के दौरान उसके बाद हुआ है, जो अंग्रेजों ने बिल्कुल, किया है। कहा जाता है कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक हर पेड़ पर किसी की लाश लटक रही थी। तो नरसंहार तो उसको माना जाएगा। जी, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों ने यहाँ जो किया वो तो बिल्कुल अक्षम्य है। और 1857 की लड़ाई के दौरान और खास तौर से उसके बाद उन्होंने चुन कर मुसलमानों को फांसी पे लटकाया। ये जो दिल्ली से लेकर मेरठ तक के जो झाड़ थे उस पे लटकाया, उसमें मुसलमान ज्यादा थे। वो कारण बहुत आसान है, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, और मुसलमानों को जो सत्ता लेना था वो मुगल शासन से लेना था। इसलिए वो बताना चाहते थे कि ये जो मुगल राजा थे कितने अत्याचारी थे, उन्होंने आप पे अत्याचार किया और हम आपके मुक्तिदाता के रूप में आए हैं। देखिए इतिहास में भाषा का इस्तेमाल शासक लोग किस प्रकार से करते हैं। तो मुक्तिदाता के रूप में आए और उन्होंने दिल्ली से मेरठ तक हर एक झाड़ पर फांसियों का ये कर दिया, जिसमें मुसलमानों की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा थी। बाकी देखा जाए तो अंग्रेजों के राज्य के दौरान तो उन्होंने इस प्रकार से तो कोई नरसंहार किया नहीं, जैसे 1857 के समय किया। बाकी समय तो उनकी नीतियों ने यहाँ अकाल की परिस्थितियां पैदा की, लगान को बहुत तेज कर दिया, उसके कारण लाखों लोग मरे, इसका कोई शक नहीं है। पर ये जो दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उनको अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों के जुल्म सितम से, अंग्रेजों ने जो यहाँ हत्या करवाई, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसका कारण वही बेस्ट जाने, और वो जानबूझ के केवल एक मुसलमानों को विलेन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और यूरोपियंस ने जो रेड इंडियंस का किया अमेरिका में, 1492 में कोलंबस पहुंचे और उसके बाद से 300, 350, 400 सालों में उन्होंने लगभग 5 से 10 करोड़ मूल निवासियों को मार डाला वहां। तो जी, ये नरसंहार कहा जाएगा। ये सबसे बड़ा, मतलब ये तो रिकॉर्ड में है कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार है ये। उसके जी, बाद हिटलर का, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर यहूदियों को और जो दूसरे विरोधी थे उनको निपटाया हिटलर ने, वो नरसंहार था। ये जी, युद्धों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बताकर आप नरसंहार
को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये माना जाएगा। मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे। और ये इसमें देखिए, जो भी मैंने इस पे कुछ लेख पढ़े हैं या वीडियो पढ़े हैं, उनमें कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं देते हैं। वो क्या कहते हैं, देखिए ये औरंगजेब ने सिख गुरुओं पे अत्याचार किए। सही बात है। वो जिन्होंने, जैसे उन्होंने सिख 2 गुरुओं के लड़कों को भी मारा और तेग बहादुर को भी मारा, बिल्कुल सही है। पर क्या उसी दौरान सिख समाज का सबसे बड़ा विकास हुआ कि नहीं? अगर नरसंहार करना होता तो सिखों की बड़ी जनसंख्या उसी दौरान क्यों विकसित हुई? ये एक सवाल है। फिर वही उसी का संभाजी महाराज का उदाहरण देते हैं, और संभाजी महाराज के बारे में तो एक तो अलग अंदर अंदर की भी कहानी है। मराठा बनाम पेशवा, वो भी एक चक्कर है। और उसमें जैसे औरंगजेब के बारे में हमने बार बार देखा है कि औरंगजेब की सेना तो हिंदुओं से भरी पड़ी थी, और कई जो संभाजी महाराज के साथी थे वो भी औरंगजेब से मिल गए थे। तो इसमें औरंगजेब ने हिंदुओं पे नरसंहार किया हो, इस बात को भी बिल्कुल कोई स्वीकृति नहीं है। और ये बात आपकी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो श्वेत लोगों ने स्थानीय आदिवासियों को, जैसे कोलंबस के बाद या अमेरिका में जो किया है, उसकी तुलना इतिहास में कभी हो भी नहीं सकती। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का भी ज़िक्र किया जाता है कि वहाँ भी जब यहाँ से अंग्रेज गए वहाँ अपने आपराधिक तत्वों को वहाँ भेज दिया उन्होंने, तो वहाँ भी उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को लगभग खत्म कर दिया, बहुत कम संख्या में है। उसे करेक्ट। हम युद्ध नहीं कहेंगे, उसे हम नरसंहार कहेंगे। राइट। या तो ये अपनी बात से एक बात बड़ी स्पष्ट हुई कि एक तो यूएनओ की जो डेफिनेशन है वो आज के राज्यों पर लगती है, पर इतिहास में भी 2 प्रकार के इस प्रकार की किलिंग्स, वो हत्याएं हुई है। एक युद्धों के दौरान, और एक जब कोई एक ग्रुप आता है और स्थानीय ग्रुप को नष्ट कर देता है। जो जैसे आप करें ऑस्ट्रेलिया में, फिर अमेरिका में, और इवन भारत में उसको किस प्रकार से देखा जाए, ये थोड़ा कठिन बात है, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, राक्षस बनाम आर्य, और वो उसमें कितना हुआ था उसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। पर ये 2 प्रमाण बिल्कुल क्लियर है। एक तो इसका कोलंबस वाला, अमेरिका वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, इस 3 के बारे में इनको भी नरसंहार कहा जाना चाहिए। भले ये यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन में आता हो ना आता हो, मुझे उसके बारे में श्योरिटी नहीं है, पर इनको भी नरसंहार कहा जाना चाहिए। जी, और अगर जो हिंदुत्ववादी कुछ ब्रिटिश या विदेशी इतिहासकारों या लेखकों का हवाला दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार, जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रिचर्ड ईटन, उनका कहना है कि जो कुछ भी हिंसा हुई होगी, वो युद्ध में हुई होगी, और वो लाखों में, करोड़ों में नहीं है, वो हज़ारों में हुई होगी। लाखों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, करोड़ों का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, रिचर्ड ईटन तो एक बहुत अच्छे इतिहासकार हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, और उन्होंने एक जगह तो ये बताया, दूसरी जगह उन्होंने ये भी बताया कि इवन मुसलमान राजाओं के शासन के पहले भी हिंदू राजा एक दूसरे का मंदिर तोड़ते थे सत्ता के लिए, कुल देवता के लिए। तो रिचर्ड ईटन का ये ऑब्जर्वेशन ज़्यादा मुझे रैशनल, साइंटिफिक, तार्किक लगता है, बनाए बजाय इसके एपीजे टेलर या फिर विल ड्यूरांट, जो अपनी कल्पना से एक उनका मुस्लिम विरोध, क्योंकि वहाँ भी देखिए यूरोप में भी एक मुस्लिम विरोध था, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। उस मुस्लिम विरोध को विल ड्यूरांट और ये लोग अपने तरीके से प्रकट करते हैं, पर उसका कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं है, उसका कोई निश्चित स्रोत नहीं है, निश्चित नंबर नहीं है। वो एक जनरल बात कहते हैं, और उस आधार पे जिनको बात सूट करती है वो इस बात को आगे उठा के और बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। बल्कि इसके तो उदाहरण मौजूद हैं कि बौद्धों का नरसंहार किया गया, जैनियों का नरसंहार किया गया। इसके तो उदाहरण भी मौजूद हैं, और बाकायदा पुष्यमित्र और इन सब की हम चर्चा भी कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने बौद्धों की सिर लाने वालों को इनाम देने की घोषणा की थी। तो वो एक दौर था जिसमें एक खास तौर का नरसंहार चल रहा था। जी। देखिए, ये बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया कि भारत में एक्चुअली एक जो
मुख्य नरसंहार हुआ है वो बौद्धों का हुआ है, और वो ब्राह्मणवादी राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा है। और एक्चुअली पुष्यमित्र शुंग ने एक तरफ से ब्राह्मणवाद को स्थापित किया, अंबेडकर की भाषा में उन्होंने प्रतिक्रांति की, और इसके कारण भारत से बौद्ध धर्म का लोप हो गया। तो ये एक्चुअली वास्तव में भारत के प्राचीन काल का अगर देखें तो ये सबसे अच्छा सबसे मतलब एक उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे चुन चुन के, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनको मारा गया। और नरसंहार की परिभाषा यही होती है कि आप उन लोगों को टारगेट करके मानते हो जो या कोई भाषा या कोई धर्म या कोई क्षेत्रीयता में रहते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग शायद भारत में से सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने आएगा। और हमें क्या हम उसको भी देख सकते हैं कि जैसे पहले आदिवासी थे जिनका आपने जिक्र किया कि जिन्हें राक्षस और दैत्य कहा गया, उनका भी नरसंहार किया गया। और जो नीचे वाली जातियां थीं जिनको हम दलित कहते हैं, वो उनका भी एक तरह से नरसंहार चला आ रहा है 5000 सालों से। जी, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक चुन के उनके ऊपर दमन होता है, चुन के उन पे दमन होता है। और आखिर में मैं एक पॉइंट बता दूं कि आज भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, कई अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट जिन्होंने युगांडा में स्टडी की, उन्होंने कहा भारत भी जेनोसाइड की स्केल में 10 में से 8 पर पहुंच गया है। क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि वो बीफ खाने का आरोप है, लव जिहाद का आरोप है, मस्जिद में अभी तो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए मारा जा रहा है। तो ये जो इसकी तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है, खास तौर से पिछले 10-11 सालों में, तो इसको नरसंहार की दिशा में जाने वाली एक प्रक्रिया कह सकते हैं। अभी फुल फ्लेजेड पूरी तौर से इसको नरसंहार कहना गलत है, पर नरसंहार की दिशा में जाने वाला एक बहुत खतरनाक पैंतरा चल रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। आधुनिक भारत में 2-3 नरसंहार तो और भी गिनाए जा सकते हैं, जिसमें 1984 के दंगों में जिस तरह से सिखों को चुन चुन कर मारा गया, 2002 में मारा गया इनको मुसलमानों को गुजरात में, और एक नेल्ली का नरसंहार हुआ था जहां पर हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। ये 1982 या 83 की बात है। ये 3 नरसंहार भी हमारे सामने। देखिए, ये जो आसाम में नेल्ली में हुआ था, वो लालुंग ट्राइब को भड़काया गया था, और उन्होंने एक ही रात में करीब 3000 मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया। गुजरात में आप देखिए तो गोधरा ट्रेन के बहाने जो वहाँ 3 दिन तक सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हिंदुओं के क्रोध को निकलने देने का मौका है, जिसके कारण हमारे वो पुलिस ऑफिसर अभी भी जेल में हैं। तो ये भी नरसंहार की कैटेगरी में आ सकता है। उसमें तो रिपोर्ट भी आई थी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो सबरंग पब्लिकेशंस ने निकाली थी। और ये दंगे नहीं है, ये दंगे नहीं है, निश्चित रूप से ये नरसंहार की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दंगे तो 48 घंटे में सरकार कंट्रोल कर सकती है, और आप 48 घंटे में कंट्रोल नहीं कर रहे, मतलब आप जानबूझकर सरकार की तरफ से उसको प्रेरणा दे रहे हैं। और हो सकता है मणिपुर में जो चला, जहां कई ट्राइब्स को इस प्रकार से खत्म किया गया, सरकार हाथ से हाथ धरे बैठी है, तो वो भी एक चुन चुन कर उन लोगों को मारने की प्रक्रिया है। उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्या वो उसको नरसंहार कह सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कि भारत में उस तरह का कोई नरसंहार मुसलमान शासकों के दौरान नहीं हुआ है, जिसकी बात प्रचारित की जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। और अगर आपको बड़े नरसंहार ढूंढने हैं, दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार, तो आपको अमेरिका को देखना पड़ेगा, हिटलर को देखना पड़ेगा। युगांडा का जिक्र किया, कुछ और देशों में भी इस तरह से नरसंहार हुए हैं। कहीं विचारधारा के नाम पर भी नरसंहार हुए हैं, उस तरह के भी नरसंहारों को हम ले सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों के दौरान ऐसा कोई नरसंहार नहीं हुआ। जो हुआ वो सैन्य अभियानों के दौरान हुई हिंसा हुई है। हाँ, हिंदुस्तान में मुसलमानों के आने के पहले जरूर नरसंहार हुआ बौद्धों का, और उसके बाद आजाद भारत में भी कई नरसंहारों का हम जिक्र कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
प्रोफेसर पुनियानी आज की इस बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.